नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। कल हमने पढ़ा था जसवंत सिंह के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में, जिन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी और अजीत सिंह को गोराधाय और मुकुंदास के साथ मिलकर औरंगजेब की कैद से छुड़वा कर लेके आए थे। दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहा जाता है, ध्यान रखना, 8 पहर 24 घड़ी घुड़ले ऊपर बास। 8 पहर 24 घड़ी घुड़ले ऊपर बास, सेल अणीसू सेक तो बाटी दुर्गादास। ठीक है ना, कि वो अपने जीवन काल के दौरान घोड़े से नहीं उतरा, उसके पास घोड़े से उतरने तक का टाइम समय नहीं था। वो जो अपना खाना था, अपना भोजन था, वो भी अपने भाले की नोक से, सेल अड़ी भाले की नोक से सेकता था। रोटी जो है वो भी भाले की नोक से सेकता था। और क्या कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ के बारे में कि जिण रे घोड़ारी टापा सुन, जिण रे घोड़ारी टापा सुन, बेरियारी भूम खिसक जाती। जिण रे घोड़ारी टापा सुन, बेरियारी भूम खिसक जाती। दुश्मन रे घर में सापो हो, दुश्मन रे घर में सापो हो, जबरारी नींद उचक जाती। ये कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ के बारे में कि इसके घोड़ों की टापों से ही दुश्मन की जो है नींद खराब हो जाती थी, उसकी जमीन पैरों के नीचे जमीन तक खिसक जाती थी, उसके घर में सन्नाटा छा जाता था। किसके बारे में कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ के बारे में। इससे संबंधित कई सारे प्रश्न हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर आने लायक प्रश्न है। पहले उन प्रश्नों के बारे में और दुर्गादास राठौड़ के बारे में अपन परिचय कर लेते हैं कि दुर्गादास राठौड़ कौन थे, क्या थे, कहां के थे। तो इनका जीवन परिचय पहले ले लेते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ का इतिहास और जीवन परिचय, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ वीर दुर्गादास राठौड़। ठीक है, उनके बारे में ले लेते हैं कि क्या थे क्या नहीं थे। तो ध्यान रखना, इनका जो जन्म है, दुर्गादास राठौड़ का जो जन्म की अगर अपन बात करते हैं तो इनका जन्म होता है सालवा गांव, मारवाड़ के अंदर एक गांव है जिसका नाम है सालवा गांव। वहां पर इनका जन्म होता है 1638 के अंदर। इनके पिता का नाम था आसकरण और माता का नाम था नेत कंवर। ठीक है ना। पिता जो थे, ध्यान रखना, जसवंत सिंह, जिसके लिए औरंगजेब ने कहा था कि, और जिनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा खुल गया, तो जसवंत सिंह जो थे उनके यहाँ पर मंत्री थे। उनका नाम, इनके पिता आसकरण। तो पहले माता पिता के बारे में देख लेते हैं दुर्गादास के, और दुर्गादास के खुद के बारे में थोड़ा परिचय ले लेते हैं। जन्म की बात करते हैं तो सालवा गांव, सालवा गांव कहां पड़ता है? उस समय में जो नाम होगा वही लिख रहा हूं, मारवाड़। ठीक है, सालवा गांव मारवाड़ के अंदर। कब होता है जन्म? तो ध्यान रखना, 1638 के अंदर इनका जन्म होता है, 1638 के अंदर, सालवा गांव मारवाड़ के अंदर। पिता की अगर बात करें, पिता कि इनके फादर का नाम क्या है, तो पिता है इनके आसकरण। ठीक है, पिता का नाम क्या? आसकरण। जो किसके यहां मंत्री थे? जसवंत सिंह के। जसवंत सिंह के यहां क्या थे? मंत्री पद पर कार्य थे। ठीक है, माता की अगर बात करें तो माता का नाम है नेत कंवर। ध्यान रखना, जो नेत कंवर है, इनकी माता जो है, इनका आसकरण जी के साथ में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया था, दोनों के आपस में झगड़ा हो गया था। संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, झगड़ा हो गया था। तो झगड़े के कारण क्या था कि आसकरण जी ने इनकी माता को अलग जगह दे दी थी। ध्यान रखना, एक अलग जगह पर एक अलग जागीर दे दी थी, जिसको अपन कहते हैं लूणवा की जागीर दे दी थी। ठीक है ना। लूणवा जागीर में रहती थी। कौन रहती थी? इनकी माता नेत कंवर। और माता के साथ ही कौन रहते थे? दुर्गादास राठौड़, दोनों ही। दुर्गादास दोनों कहां रहते थे? लूणवा जागीर के अंदर रहते थे, जो जागीर दी थी इनके पिता आसकर्ण ने इनको भेंट कर दी थी, दे दी थी। जैसे शिवाजी की मां ने उनका लालन पालन किया था, अच्छे सद्गुण देकर, वीरत्व के भाव देकर, आजादी के भाव देकर, वैसे ही नेत कंवर ने दुर्गादास राठौड़ का लालन पालन किया, अकेली मदर यानी सिंगल मदर के रूप में, अकेली माता के रूप में। लूणवा के अंदर, दुर्गादास के अंदर उन्होंने बचपन से ही वीरता के भाव, स्वाभिमान के भाव, स्वामी भक्ति के भाव, आदर्श, उच्च आदर्श, ऐसी सारी बहुत सारी चीजें देकर इनका लालन पालन किया। किसका? दुर्गादास राठौड़ का। अपन बात करते हैं कि जब दुर्गादास राठौड़ जो थे 14 या 15 साल के थे, 14 या 15 साल के थे,
उस समय क्या है कि इनके पास एक खेत हुआ करता था, इनका खुद का एक खेत हुआ करता था, यहाँ ये अपने खेत की रखवाली कर रहे थे। ठीक है ना, दुर्गादास राठौड़ के पास एक जैसे ये खेत है, ये अपने खेत की रखवाली कर रहे थे, खेत में फसल लगी हुई थी। और इधर से जसवंत सिंह के कुछ ऊंट थे, किसके, जसवंत सिंह के कुछ ऊंट थे, उनको चरावाह चरा रहे थे, उन ऊंटों को ऊंट चरा रहे थे, ध्यान रखना। ठीक है ना, ऊंट थे जसवंत सिंह के, उनको चरावाह चरवा रहे थे। तो ऊंट चरते चरते आ जाते हैं कहां पर, यहां इस खेत के अंदर। ठीक है, यहाँ खेत की रखवाली कौन कर रहे थे, दुर्गादास राठौड़। किसका खेत है, दुर्गादास राठौड़ का। ऊंट चरते चरते आ जाते हैं, दुर्गादास राठौड़ बड़े ही विनम्र भाव से, जो चरवाह थे, दो चरवाह थे वहां पे, ठीक है ना, साथ में, उनको कहते हैं कि भाई साहब आपके ऊंट हैं, इनको लेके जाइए, मेरे खेत खराब कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं फसल को। तो चरवाह कहते हैं जानते हो ये ऊंट किसके हैं, कि वो मुझे नहीं पता ये ऊंट किसके हैं, पर ये खेत मेरा है, ये खेत मेरा है, इसमें लगी फसल मेरी है, इसकी रखवाली मैं कर रहा हूं, इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं आप अपने ऊंटों को लेके जाइए। तो ये चरवाह उसको बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, कुछ अभद्र व्यवहार करते हैं दुर्गादास राठौड़ के साथ में। तो दुर्गादास राठौड़ क्या करते हैं, जो दुर्गादास राठौड़ है वो कहते हैं, दुर्गादास राठौड़ जो थे वो भी थोड़े, अब राजपूती खून है, इतना खरी खोटी सुनाएंगे तो थोड़ा उबाल आ जाता है, तलवार निकालते हैं और इस व्यक्ति की गर्दन को उड़ा देते हैं। दूसरा वाला व्यक्ति जब गर्दन उठती है तो दूसरा वाला, वो चरवा देवासी था, दूसरा वाला व्यक्ति चप्पल लेता है अपने हाथ में और सीधा भागता है कहा, जोधपुर की तरफ, और जाके कहां रुकता है, जसवंत सिंह के दरबार के अंदर। दरबार चल रहा था, खुला मंच चल रहा था, जसवंत सिंह जी बैठे थे, यहां बना देता हूं मैं, दिख रहा होगा आपको, जसवंत सिंह जी बैठे हुए थे। ठीक है, जसवंत सिंह जी बैठे हुए थे, दरबार लगा हुआ था, यहाँ आसकरण जी बैठे हुए थे। ठीक है ना, जसवंत सिंह जी बैठे हुए हैं दरबार में सिंहासन पर, पास में आसकरण जी बैठे हुए हैं, यहाँ और भी थोड़े मंत्री वगैरह थे, सेनापति वगैरह बैठे हुए हैं। पहुंचता है देवासी यहाँ पर और जाके बोलता है, महाराज महाराज बचाओ बचाओ, क्या हुआ, कि लूणवा गांव के अंदर एक बच्चा है 14-15 साल का, जब हमारे ऊंट चर रहे थे उसके खेत के पास में, तो उस बच्चे ने हमारे एक चरवाहा को मार दिया। जसवंत सिंह जी कहते हैं, अरे आप मारवाड़ जो राज्य है उसके ऊंट है, ऐसे कैसे बच्चे ने किसी ने मार दिया। तो कि साहब वो बच्चा बड़ा ही उदंड है, हमने मना किया फिर भी मार दिया। तो जसवंत सिंह जी कहते हैं उस बच्चे को लेकर आओ दरबार के अंदर। तो सेना के कुछ टुकड़ी जाती है और जसवंत सिंह जी को, सॉरी, दुर्गादास को लेकर कहां आते हैं, दुर्गादास को लेकर वो आते हैं, ध्यान रखना, वो दुर्गादास को लेकर आते हैं कहां पर, जसवंत सिंह के दरबार के अंदर दुर्गादास राठौड़ को वो लेकर आते हैं। जब दुर्गादास राठौड़ को यहां लेकर आते हैं जसवंत सिंह जी के दरबार के अंदर, तब निर्भीक रूप से एक बालक आके खड़ा हो जाता है, ये दुर्गादास राठौड़। यहां वो देवासी पहले से खड़ा है, ये कौन है, दुर्गादास। दुर्गादास राठौड़ से जसवंत सिंह जी पूछते हैं, क्योंकि न्याय का यही है कि दोनों पक्षों की सुनी जाए, तो जसवंत सिंह जी पूछते हैं कि भाई दुर्गादास, बच्चे की तुमने हमारे एक देवासी को क्यों मारा और हमारे ऊंटों को चढ़ने से क्यों रोका। तब दुर्गादास कहते हैं कि वो जो घटना हुई पूरी, कि मैंने इनसे निवेदन किया कि ऊंट हटा ले, पर इन्होंने ऊंट हटाए नहीं, और मेरे साथ इन्होंने बदतमीजी की, मेरे माता पिता के संबंध में इन्होंने कुछ गलत शब्द कहे, तो इससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसको मार दिया। तो जसवंत सिंह जी भी अचंभित हो गए कि छोटा सा बालक है, कितने साल का, 14-15 साल का। तो जसवंत सिंह जी पूछते ऐसे कैसे मारा। तो आंख तो थी दूसरे वाले पे भी, दूसरा वाला भी खड़ा था, थोड़ा देख तो रही थे उसको यूं टेढ़ा टेढ़ा, तो दूसरे वाले पे भी आंख थी, निकाली तलवार और गर्दन उड़ा दी उसकी भी, ऐसे मारा। इस निर्भीकता को देखकर जसवंत सिंह जी बहुत प्रभावित हुए और उन्हें उसी समय मन में सोच लिया कि आने वाले भविष्य के अंदर यह बच्चा जोधपुर की रक्षा करेगा। तो जसवंत सिंह जी पूछते तेरा परिचय क्या है। अब दुर्गादास का सिर नीचे। जसवंत सिंह जी क्या पूछते हैं इससे कि बता तेरा परिचय क्या है। तब उसका क्या हो जाता है, सिर नीचे हो जाता है। जब पूछते जसवंत सिंह जी बता तेरा परिचय क्या है, तो दुर्गादास का सिर नीचे, सामने आस्करण जी बैठे हुए, कैसे बताए कि आपके पास बैठे हुए वही मेरे पापा है। ठीक है ना। तो दुर्गादास क्या करता है कि फिर जसवंत सिंह जी पूछते हैं कि बता तेरा परिचय क्या है, तेरे पिता का नाम क्या है। तो जसवंत दुर्गादास धीरे से बोलते हैं, वो पास में बैठे ना, आस्करण जी की तरफ देखते हैं, आस्करण जी कहते हैं हाँ मेरा ही बेटा है। कहाँ की जागीर है, लूणवा की, ध्यान रखना। वहां से आते हैं जसवंत सिंह जी, इसको दुर्गादास को अपने पास बुलाते हैं और इसकी पीठ थपथपाते और कहते हैं तेरी वीरता का मैं कायल हो गया। उसी समय इसको जोधपुर की सेना के अंदर भर्ती कर लिया जाता है। ठीक है, ये थी बात
जोधपुर आने की जसवंत सिंह जी की जोधपुर के अंदर उनकी जोधपुर सेना के अंदर उनकी एंट्री कैसे होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लेते हैं इनके कुछ जीवन परिचय के बारे में और चीजें। अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ध्यान रखना कि उसके बाद क्या होता है, ठीक है ना। देखो नोट्स भी है, प्रिंटेड भी पढ़े हैं, वो भी दिखाऊंगा, पर कुछ एक है जिन्होंने मुझे कहा कि सर थोड़ा लिख के भी बताया करो, तो ठीक है आपको लिख के स्टोरी के रूप में लिख के भी समझा देता हूं। बाद में क्या होता है कि जसवंत सिंह जी की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। दुर्गादास साथ में चलेगा। जसवंत सिंह जी किसके अंडर में थे, ध्यान रखना, औरंगजेब। जसवंत सिंह जी किसके अंडर में थे, औरंगजेब के अंडर में थे। तो औरंगजेब के जब जसवंत सिंह जी अंडर में थे, तो औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब की पहले से दृष्टि होती है किस पर, जोधपुर के ऊपर। तो औरंगजेब क्या करता है, जसवंत सिंह को पहले गुजरात अभियान के लिए भेजता है, उसके बाद अफगानिस्तान में भेज देता है, काबुल कंधार साइड में। तो काबुल कंधार भेजता है, तो पीछे क्या करता है औरंगजेब, ऑर्डर देता है अपनी सेना को कि जोधपुर के सारे मंदिर तोड़ दिए जाए। जब बात जसवंत सिंह जी को पता लगती है, तो उनको पता है कि इतना दूर तो मैं वापस आ नहीं सकता, तो ये वहां ऑर्डर दे देते हैं कि जितनी काबुल कंधार में मस्जिद है सारी मस्जिदें तोड़ दी जाए। ये बात सुनकर औरंगजेब अपना ऑर्डर वापस ले लेता है और जसवंत सिंह के प्रति थोड़ी टेढ़ी आंख रखता है, ठीक है ना। अब इनको भेज देता है यहाँ पे, काबुल कंधार भेज देता है। काबुल कंधार भेजने पर वहां अफगानों ने क्या कर दिया था, अफगानों का उपद्रव दबाने के लिए, ठीक है ना। अफगानों का उपद्रव दबाने के लिए जसवंत सिंह जी को कहां भेज देता है, काबुल वगैरह काबुल कंधार भेज देता है। कहां भेज देता है, काबुल। साथ में कौन होता है इनके, दुर्गादास भी साथ में होता है, ठीक है। तो ये दुर्गादास को जब युद्ध करते हुए देखते हैं तो बड़ा अचंभित होता है। बड़े ही वीर गति के साथ छोटा सा बालक युद्ध कर रहा है, 17-18 साल का बालक, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, बहुत ही तेज गति के साथ में। तो जसवंत सिंह जी अपने सैनिकों को कहते हैं कि इस व्यक्ति को निकाल के भेजो, कहां पर, जोधपुर भेज दो, यहां नहीं रखना इसको, जोधपुर भेज दो इसको के। तो सैनिक क्या करते हैं, दुर्गादास को बाहर लाते हैं और बाहर लाके जोधपुर भेज देते हैं, क्योंकि जसवंत सिंह जी को पता था आने वाले भविष्य के अंदर ये बालक जोधपुर की रक्षा करेगा। वहीं काबुल कंधार के अंदर जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, वहीं पर इनकी समाधि वगैरह बनी हुई है। तो जसवंत सिंह जी की जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु के समय ये दुर्गादास को लिखवा के भेज देते हैं कि तू मेरे आगे दो रानियां हैं जो गर्भवती है, उनके गर्भ से उत्पन्न होने वाले दोनों बच्चों की तू रक्षा करना। तो जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, इनकी दो रानियां होती है, उनसे एक पुत्र प्राप्त होता है जिसको कहते हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह, अजीत सिंह, ठीक है ना। अजीत सिंह नामक एक पुत्र होता है। अजीत सिंह की दुर्गादास रक्षा वगैरह करने का पूरा प्रण ले लेते हैं। औरंगजेब क्या करता है, अजीत सिंह को बुलाता है दिल्ली। अजीत सिंह और अजीत सिंह की माता को कहां बुला लेता है, दिल्ली, दिल्ली बुला लेता है, ठीक है ना। अब आगे की स्टोरी अपन देखेंगे। दिल्ली बुला लेता है। जब अजीत सिंह को दिल्ली बुला लेता है और वहां पर एक राठौड़ थे, ईश्वरदास राठौड़, उनकी हवेली के अंदर इनको कैद कर लेता है, नजरबंद कर लेता है। तो दुर्गादास राठौड़ जो है वो गोरा धाय और मुकुंदास खींची की सहायता से अजीत सिंह को वहां से छुड़वा कर लाते हैं। जंगलों जंगलों में भटकते हैं, ध्यान रखना, उस मेवाड़ भी जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में तो अजीत सिंह को 1708 के अंदर जोधपुर का राजा घोषित करते हैं। उसके बाद में जब अजीत सिंह के कुछ सरदार होते हैं जो अजीत सिंह के कान भरते हैं दुर्गादास के खिलाफ, तो अजीत सिंह कानों का कच्चा राजा, इसको कानों का कच्चा राजा भी कहते हैं, ध्यान रखना, कानों का कच्चा राजा, ठीक है। इसके कान भरते हैं, तो ये क्या करता है, दुर्गादास को देश निकाला दे देता है और दुर्गादास चले जाते हैं मेवाड़। कहां चले जाते हैं, दुर्गादास आ जाते हैं मेवाड़। कौन आ जाते हैं, दुर्गादास। राज किसका है, अमर सिंह का। कहां पर, मेवाड़ पर। दुर्गादास आ जाते हैं मेवाड़। तो अमर सिंह क्या करता है, दुर्गादास को रामपुर और विजयपुर की जागीर देता है। अमर सिंह किसकी जागीर दे देता है दुर्गादास को, रामपुर और विजयपुर पुर की क्या दे देता है, जागीर दे देता है। और दुर्गादास थोड़े समय के लिए वहां रहते हैं, रामपुर और विजयपुर में। उसके बाद उज्जैन चले जाते हैं और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वहीं पर लाल कलर के
पत्थरों से इनकी छतरी बनी हुई है, वो आज भी राजपूतों के लिए और वीर योद्धाओं के लिए और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के लिए दर्शनीय स्थल के रूप में वहां आज भी मौजूद है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ पीडीएफ फाइल्स है वो भी देखते हैं। दुर्गादास के बारे में ध्यान रखना कि जिण रे घोड़ेरी टापा सुन, जिण रे घोड़ेरी टापा सुन, वेरियारी भूम खिसक जाती, दुश्मन रे घर सापो पड़ जातो, जबरारी नींद उजड़ जाती। ये ध्यान रखना, ये लाइनें कही गई है दुर्गादास राठौड़ के बारे में। और भी लाइन से दुर्गादास राठौड़ के बारे में कि दुर्गो आस करण रो, दुर्गो आस करण रो, नित उठ बागा जाए, अमल उतरे औरंग रोर, दिल्ली धड़का खाए। ये दुर्गादास के बारे में कही जाती है लाइन में, ध्यान रखना कि दुर्गो आस करण रो, दुर्गादास आसकर्ण का पुत्र है। दुर्गो आसकर्ण रो, नित उठ बागा जाए, रोजाना उठ के बाग घूमने के लिए जाता था। अमल उतरे औरंग रो, औरंगजेब जो पता चलता था कि दुर्गादास आ रहा है तो उसका अमल उतर जाता था। दिल्ली धड़का खाए, उसके घोड़े की टापों से दिल्ली धड़कती थी, धड़ 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 करती थी। ठीक है ना, ये बातें ध्यान रखना। तो चलते हैं अपन थोड़ा पीडीएफ फाइल्स में भी देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ जन्म जो है 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ रियासत के सालवा गांव श्रावण शुक्ल चतुर्दशी संवत 1695 में हुआ था। पिता का नाम आस्करण जसवंत सिंह के मंत्री थे, माता नेत कंवर। ठीक है, ये सारी वो ऊंट चरावा वाली कहानी है यहाँ पर कि एक बार जोधपुर राज्य की सेना के कुछ ऊंट चरते हुए आस्करण के खेत में घुस जाते, बालक दुर्गादास विरोध करने पर चरावा ध्यान नहीं दिया तो वीर दुर्गादास राठौड़ आग बबूला होते हैं, तलवार निकालकर एक ही पल में ऊंट की गर्दन काट देते हैं। यहाँ कहीं ऊंट की गर्दन दिया हुआ है, कहीं और राइक्या का ही दिया हुआ है कि बालक की वीरता की खबर जब जोधपुर महाराज जसवंत सिंह को लगी तो उस बालक को देखने के लिए उतावले हो गए। उन्होंने सैनिकों को दुर्गादास को दरबार में लाने का हुक्म दिया। अपने दरबार में उस वीर बालक की निडरता और निर्भीकता देखकर महाराज अचंभित हो गए। परिचय पूछने पर महाराज को मालूम हुआ कि यह वीर बालक आस्करण जी का पुत्र है। तो महाराज ने दुर्गादास राठौड़ को अपने पास बुलाकर उसकी पीठ थपथपाई और इनाम के रूप में अपनी तलवार भेंट की और सेना के अंदर भर्ती कर लिया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं। देखो 1663 में, सॉरी 1673 में जसवंत सिंह जो औरंगजेब के प्रधान सेनापति हुए थे, काबुल में पठानों के विद्रोह को दबाने के लिए गए। वीर दुर्गादास की सहायता से पठानों के विद्रोह को तो शांत कर दिया, साथ ही जसवंत सिंह भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में ध्यान रखना कि दुर्गादास राठौड़ ने मुकुंदास खींची थे, ठीक है ना, की सहायता से स्वांग रचकर यानी नाटक रचकर अजीत सिंह को दिल्ली से निकाला। अजीत सिंह की लालन पालन की समुचित व्यवस्था करने के साथ ही जोधपुर की गद्दी के लिए होने वाले औरंगजेब संचालित षड्यंत्रों के खिलाफ लोहा लेते अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहे, उनका अपना कर्तव्य निभाते रहे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। फिर क्या देखो, मारवाड़ की जंग में लड़ने के लिए औरंगजेब ने अपने बेटे सुल्तान मोहम्मद अकबर को भेजा। ठीक है ना, ये मैं कल आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, अकबर को भेजा, जिसे दुर्गादास ने अपनी ओर मिला लिया। दोनों गुटों ने करीब 30 साल तक जंग चली, यानी कि दोनों में आपस में 3 साल तक जंग चलती रही। 1704 में अकबर की मौत हो गई। औरंगजेब ने दुर्गादास से बात करके अपने पोते पोती की मांग की। दुर्गादास ने उसकी मांग स्वीकार कर ली। इस अकबर के एक बेटा था और एक बेटी थी। ठीक है ना, ध्यान रखना। जब मांग की तो इसने दे दिया पोते पोती को। पोते पोती को जब दिया तो औरंगजेब ने पोते पोती से पूछा कि आपको वो कैसे रखता था? तो उन्होंने कहा हमें बड़े ही अच्छे से रखता था, राजकुमारों की तरह रखता था। तो क्या आपको किस धर्म की शिक्षा दी है? कि हमें इस्लाम की शिक्षा दी है। औरंगजेब अचंभित हो जाता है। वो सोचता है कितना महान व्यक्ति है कि दुश्मन के बच्चों को भी बड़े ही आराम से रखा और उनके ही धर्म की शिक्षा देता है। तो इससे दुर्गादास के ध्यान रखना एक गुण देखने को मिलता है कि बच्चा किसी भी धर्म का हो, ठीक है ना, उसके अंदर बैर नहीं होता। ये दुर्गादास राठौड़ का एक और चीज देखने को मिलती है। 1707 के अंदर ध्यान रखना औरंगजेब की मौत हो जाती है। बाद में दुर्गादास राठौड़ जोधपुर पर कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने वाली मुगल सेना को वहां से बेदखल कर देते हैं और अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बना देते हैं। 1708 में अजीत सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठते हैं। उन्होंने केवल चैन की सांस ली, बल्कि राजा जसवंत सिंह को दिए हुए वचन को भी पूरा किया। जीवन के अंतिम दिनों में स्वेच्छा से मारवाड़ छोड़कर उज्जैन चले जाते हैं। वहीं शिप्रा नदी के किनारे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारे। दिनांक 22 नवंबर सन 1718 में, यानी कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी संवत 1775 में उनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार शिप्रा नदी के तट पर ही किया जाता है।
राष्ट्रवीर दुर्गादास के सम्मान में भारत सरकार द्वारा 16 अगस्त 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। ये टिकट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो टिकट कैसा है, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। कुछ दुर्गादास की उपाधियां हैं, उन उपाधियों के बारे में भी अपन जानकारी ले लेते हैं। ये तो है डाक टिकट, दिखाई दे रहा है आपको। दुर्गादास राठौड़ बैठे हैं, ये धनुष लगा हुआ है, पीछे ढाल लगी हुई है, भाला लगा हुआ है, तर्कस लगा हुआ है, और दुर्गादास राठौड़ यहाँ लिखा हुआ है, नीचे भारत इंडिया लिखा हुआ है। 60 पैसे का डाक टिकट भारत सरकार द्वारा दुर्गादास राठौड़ के ऊपर जारी किया गया। अब कुछ उपाधियां देख लेते हैं कि मुगल बादशाह जो थे, ध्यान रखना, उपाधियों के अंदर मुगल बादशाह, उस समय कौन मुगल बादशाह था? औरंगजेब। उन्होंने उपाधि दी थी दुर्गादास राठौड़ को राव की उपाधि, ठीक है ना, राव की उपाधि, राव की उपाधि दी, और ध्यान रखना 4000 का मनसब भी दिया। 4000 का क्या देते हैं? मनसब भी देते हैं। कौन देते हैं? मुगल बादशाह। कौन था उस समय? औरंगजेब, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि राठौड़ों का यूलिसेज, राठौड़ों का यूलिसेज, यूलिसेज जिसने मतलब स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया था, तो यूलिसेज, राठौड़ों का यूलिसेज किसने कहा है? ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने। जेम्स टोड इनको कहता है राठौड़ों का यूलिसेज। कर्नल जेम्स टोड इनको राठौड़ों का यूलिसेज कहता है, ध्यान रखना। राजपूताने का गैरीबोल्डी इनकी उपाधि एक और है। राजपूताने का गैरीबोल्डी। और इनकी एक उपाधि है, ध्यान रखना, मारवाड़रा अणबींदिया मोती। मारवाड़रा अणबींदिया मोती। कौन कहता है इनको? मुणोत नैन्सी कहता है, ठीक है ना। मारवाड़रा अणबींदिया मोती। तो ये सारी थी दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहानी, और दुर्गादास राठौड़ के बारे में जितनी जानकारी। इसमें से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। पहला प्रश्न की जो दुर्गादास राठौड़ थे उनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो ध्यान रखना, दुर्गादास राठौड़ की जो मृत्यु होती है वो होती है शिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन के अंदर, ठीक है। शिप्रा नदी, उज्जैन। तो ये चीजें ध्यान रखना कि उनकी मृत्यु कहाँ होती है? शिप्रा नदी, उज्जैन के किनारे उनकी मृत्यु होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं मुख्य पेज की तरफ में कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। मुख्य पेज में देखिए कि आज हमने पढ़ा है वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में, जिसको जोधपुर में अजीत सिंह के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, जोधपुर के उद्धारक के रूप में भी जाना जाता है। इनके बारे में क्या कहा जाता है कि 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले ऊपर बास सैल अणीसू सेक तो बाटी दुर्गादास। ये चीजें कही जाती है किसके ऊपर? दुर्गादास के ऊपर कही जाती है। इसके अलावा क्या दुर्गादास के ऊपर कहा जाता है? ध्यान रखना कि जिन रे घोड़ारी टापा सुन, बेरियारा भूम खिसक जाती, दुश्मन रे घर पर सापो हो, जबरारी नींद उजड़ जाती। तो ये चीजें कही जाती है दुर्गादास राठौड़ के बारे में। जब औरंगजेब को पता चलता था कि दुर्गादास आ रहा है, तब वो उसके मन में क्या होता था वो भी ध्यान रखना कि उस समय के जो कवि लेखक थे वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि दुर्गो आस करण रो, दुर्गो आस करण रो, नित उठ बागा जाए, अमल उतरे औरंग रोज, दिल्ली धड़का खाए। ये दुर्गादास राठौड़ के बारे में औरंगजेब के लिए मन में बातें आती थी। अगर दुर्गादास राठौड़ को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल ओवन थॉट _study_point_2402 पर आप मुझे कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं हर एक प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। याद करते रहिए, लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।